चिल्लाते रहे पूरे देश में स्थापित करने के लिए। वहाँ का जो है आ रहा था उसमें जामनगर का, तो विजय भाई वहाँ एक रहते हैं जिन्होंने वहाँ का स्थिति को सामने लाए और समता आवाज़ ने उसको कवर किया है। तो उसमें देखा कि वहाँ नाई बाल बनाने के लिए जो है प्रावधान करता है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोगों का, और वहाँ लोग दूध नहीं देते हैं, दूध वो डेयरी से लाते हैं, वैसे दूध नहीं देते हैं। तो इस तरह के जो छोटे छोटे सामान, और जबकि वहाँ लोग काफ़ी लोग पढ़े लिखे हैं और सर्विस हैं, पूंजीपति हैं, काफ़ी मजबूत भी हैं, और लेकिन कुछ गाँव की ऐसी स्थिति है। तो ये स्थितियाँ हैं देश में, और उसे माननीय मोदी साहब मॉडल मॉडल चिल्ला रहे हैं। तो जब वहाँ इतनी बड़ी विषमता है तो कैसे मॉडल होगा? तो देश में तमाम पार्टियाँ और राजनीति हो रही है और पार्टी बहुत बनती जा रही है, लेकिन सामाजिक जो स्तर है उसका ठीक नहीं हो पा रहा है। तो ये इसके लिए जिम्मेदार सरकार है, व्यवस्था है देश की, लेकिन इसके साथ साथ ये जिनके ऊपर इस तरह का अन्याय अत्याचार हो रहा है वो लोग भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि देश में लोकतंत्र है। लोकतंत्र के हिसाब से जो काम कर सकते हैं, जो किया जा सकता है, और जैसे वहाँ भी बहुत पढ़ाई लिखाई भी कर रहे हैं, तो उस तरह से जो लोग साहस नहीं कर पा रहे हैं, बात नहीं कर पा रहे हैं, काम जब आप इस तरह का है तो आप उनके यहाँ काम का भी रोक लगाइए, आप नए नए कामों को भी शुरुआत करिए जो है हाथ से हो रहे हैं, समाज के लोगों से मिलजुल कर काम शुरू करिए। जब इस तरह के काम जब होंगे तब जब उनकी जब बराबरी पर जब आ जाएंगे, जब आर्थिक बराबरी होगी, तब फिर जो है स्थिति सामान्य होगी। तो वही इस देश में इस तरह की हर जगह पर जो स्थितियाँ इस तरह बड़ी अव्यवस्थित हैं, तो इसको ठीक करने के लिए दूसरा नहीं आएगा, ये हम ही आपको ठीक करना पड़ेगा, हम ही आपको उस पर। तो एक राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन इस देश में चलाया जा रहा है, जिसमें राजनीतिक है, सामाजिक है, राजनीतिक है और आर्थिक, तीनों चीज़ों का समन्वय किया गया है। इस समाज का भी काम होगा और राजनीति का भी काम होगा और अर्थ का भी, जो आपका परिवार चलाना है, जो आपका अपना जीवन चलाना है, तो इसकी भी व्यवस्था उसमें है। इस तरह से दिया गया है कि उसमें व्यापार को भी साथ में जोड़ा गया है, और इसको जो कार्ड जो बनाया, जो परिचय पत्र बनाया जाता है, तो उस परिचय पत्र जो बनाया जाता है उसमें जो है, जो इस देश में जातीय जनगणना को, जो जातिगत जनगणना को जो है प्रधानमंत्री नहीं कराना चाहते हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट दे दिया है कि इससे जातिवाद फैलेगा, विषमता फैलेगी, इस तरह की जो बात उन्होंने कही है। तो ये तो बड़ा सम्मान, क्योंकि जातिगत जनगणना से तो उसके जो डाटा मिलेंगे कि भाई इनका अनडेवलपमेंट कैसे हो रहा है, इनको कैसे किस तरह से लोगों का जो व्यवहार हो रहा है, ये तमाम चीज़ों का उनके साथ जो डाटा मिलेगा, तो उसके आधार पर कि कैसे इनको ठीक किया जाए, कैसे इनको विकास से जोड़ा जाए, इनको इस तरह के जो है समस्या को हमें ठीक करने में जो है सहायक बनेंगे, तो वो डाटा को इकट्ठा नहीं करना चाहते हैं। तो इस तरह से अच्छा, हम जो राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन है, तो इसको अपनी सदस्यता में इसको ले रखा है कि हम इसमें जातीय जनगणना को भी उसमें कर लेंगे, क्योंकि उसमें हम और समान नागरिकता का भी कर लेंगे, क्योंकि हमने वो भी डाटा उसमें कॉलम बना रखे हैं कि जिससे कि जैसे बाबा है, परबाबा है, अलग कहने मतलब ये जो 71 तक का जो मांगा जा रहा है डाटा, तो उनकी हम वो भी सारी जानकारी लेंगे कि कहाँ इनके पिता पैदा हुए थे, कहाँ इनके बाबा पैदा हुए थे, और इनके दादी कहाँ थी, इनके परदादी कहाँ से थे। तो ये सारी चीज़ें डाटा जो इकट्ठा हो जाएंगे, तो उसको जो है लिया जा सकता है, और वो इसके लिए जो है जब इस तरह के डाटा इकट्ठा हो तो समान नागरिकता का स्थिति एक सामान बन जाएगी। और दूसरी, इसी से जो तमाम समस्याएं जो पैदा है, जैसे इस देश में अगर प्रतिनिधित्व सबका हर स्तर पर हो जाए, तो तमाम समस्याएं अपने आप से खत्म हो जाएगी, क्योंकि जैसे जो बहुत कम स्तर में जो प्रतिनिधित्व शुरू हुआ, जो आरक्षण के तहत लोगों को लाया गया, तो जो पहले अनुसूचित जाति के लोगों को स्कूल में बाहर बैठाते थे, दूर बैठाते थे, क्योंकि उस तरह की पढ़ाई हम भी पढ़ के आए हैं, क्योंकि हमें भी जो है दूरी लोगों के जो है अलग, हमारा बोरी बिछती थी, हम अलग बैठते थे, और हमें पानी नहीं पीने मिलता था, घर रहता था तो उसे पानी नहीं पीने दिया जाता था, हमें किसी तरह से जो हम उसे मैनेज करते थे, तो आसपास पड़ोस में जो रहते थे उनके यहाँ जाके पानी पिया करते थे। तो इस तरह का जो है जो सिस्टम है देश में, तो इसको लोकतंत्र की व्यवस्था से एक बड़ी आसानी मिली है कि हम बात कर लेते हैं, क्योंकि वोट का जो मामला होता है, जो वोट के माध्यम से सरकार बनती है, प्रतिनिधि चुना जाता है, तो उसमें सबके वोट की वैल्यू बराबर है, तो इसलिए हर व्यक्ति की वोट की कीमत है, बराबर कीमत है, तो उसके लिए लोग उनके पास जाते हैं, तो उनके थोड़ा सा उनके कारण रहम रहता है कि थोड़ा सा उनके साथ हमदर्दी भी रहती है। तो इसलिए जो है अगर उस हमदर्दी के तहत लोग अपना अपना काम शुरू कर दें, अपने अपने तरीके से जो है, कैसे डेवलपमेंट जो हाथ से काम किए जाते हैं, संसाधन नहीं मिल रहे हैं, हालांकि वो लोग इसे रोकने का काम कर रहे हैं, संसाधन नहीं प्राप्त करा रहे हैं, वो घोषणाएं करते हैं कि भाई हम गरीबी दूर करेंगे, कि हम जो है ब्लैक मनी है वो 100 दिन के अंदर ले आएंगे, सबके खाते में डाल देंगे, वो जो है सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, 2 करोड़ हर वर्ष रोजगार की बात करते हैं, तो 2 करोड़ देना दूर, 2 करोड़ रोजगार छीन रहे हैं, क्योंकि उसमें सब प्राइवेटीकरण करते चले जा रहे हैं, उनको विभागों को बेचते जा रहे हैं इस तरह से, और कहते हैं विकास में जो है सहायक है प्राइवेटीकरण, जबकि विकास का जो है विरोधी है
क्योंकि वो एक आदमी के पास जो है इकट्ठा होता है, स्टोर होता है। आज आज हजारों लोग जो है पूंजीपति हैं, और पूरे विश्व में सबसे अगर तुलना की जाए तो सबसे मजबूत भारत है, लेकिन वो सब उन निजीकरण हाथों में है, जिसलिए जो है इस देश को मजबूत नहीं है और मजबूत नहीं किया जा सकता है। लेकिन जबकि अगर उस जो निजीकरण हाथों में है, वो अगर जो सिस्टम था लोकतंत्र का, तो लोकतांत्रिक ढंग से होता, तो फिर देश का जो कोऑपरेटिव सिस्टम से होना चाहिए था काम, कि आज प्राइवेटीकरण तो है, प्राइवेटीकरण रहे, लेकिन कोऑपरेटिव सिस्टम से रहे, उसमें जितने लोग काम करेंगे, जितने लोग उसके सहायक बनेंगे, तो उनको उसमें पार्टिसिपेशन होना चाहिए, उनसे उसके जो है अध्यक्ष और मंत्री कोषाध्यक्ष का चुनाव होना चाहिए, तो भी सही तरीके से निगम चल पाएगा। फिर जितना उसका काम है, जिसके काम के आधार पर उसको प्राथमिक मिलेगा, वही उसका वैल्यू होगी। तो इस देश में राष्ट्रपति से ज्यादा किसी को सुख सुविधाएं और वेतन नहीं दिया जा सकता है, लेकिन ये स्थिति नहीं बन पा रही कि वेतन तो उससे एक कम देते हैं वेतन के रूप में, लेकिन उसको अन्य दूसरे रूप से उसको बहुत जितना कम, मतलब उसी का सब कुछ हो जाता है। तो आज देश में जो पूंजी जो परिवारवाद चल रहा है, तो परिवारवाद की तो पार्टियों के बारे में तो कहते हैं, लेकिन ये जो परिवारवाद है कि जो बाप दादा ने किसी तरह से चोरी करके और छिनौती करके और लूट कर विदेश को लूट कर रखा, तो वो जो उसका वारिस जो होता है उसका सुख भोगता है और उसको लोगों के खिलाफ उपयोग करता है। आज पूरे देश में जो पूंजी है उसका जो है इस देश के खास तौर से बहुजनों के खिलाफ या कमजोरों के खिलाफ किया जा रहा है, तो उसका उपयोग हो रहा है। जैसे चुनाव होते हैं तो विधानसभा या सरकारें बनती हैं, उसको लोग जो है किसी तरह से त्याग पर दिलवाकर उनको पैसा देकर खरीद कर अपनी सरकारें बना लेते हैं। ये जो देश में हो रहा है, तो इस तरह से इसको सबको रोकने के लिए हम चाहे लोकतंत्र की तरह जो सरकारें बनती है, उसी तरह से लोकतंत्र की तरह एक जो है प्रतिनिधित्व का सिद्धांत जो व्यवहारिक होना चाहिए, जो हर जगह काम आवे, तो उसको हर काम में आवे, तो उसका मल्टी लेवल का काम जो राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन इसी तरह का एक शुरुआत किया है कि इस देश में हम हर व्यक्ति को कि जो है बगैर, जैसे लोकतंत्र के बगैर सरकार नहीं बनती है, या देश जो अलग अलग तमाम 562 देशों रियासतों में था, तो उसको ये किया गया। और आज भी जो है तमाम जातियां भिन्नता है, धार्मिक भिन्नता है, लेकिन इसके बाद भी वो सरकार एक बनती है और मजबूत भारत की स्थिति पैदा किए हुए है। तो उसको जो है व्यवहारिक रूप से भी उसके जीवन के लिए जो काम है उसके में भी अगर उसको सिस्टम को ला दिया जाए, वो प्रतिनिधित्व का ही आधार लोकतंत्र है, तो प्रतिनिधित्व को अगर प्रत्येक स्तर पर लागू कर दिया जाए, हर स्तर जैसे काम करते तो उसमें मानक तय होने चाहिए कि आज जो है रसोईया को 2000 रुपए देते हो, क्यों देते हो भाई? 15,000 से कम किसी व्यक्ति को नहीं होना चाहिए। और इस देश में जो भूमिहीन किसान है वो जमीन युक्त होना चाहिए, उसे हिस्सेदार बनाना चाहिए। तो जब हिस्सेदार बनेगा तो फिर उसमें अगर जमीन नहीं, जो जमीन अगर नहीं है तो उसकी मालियत के आधार पर उसके जो 3.25 एकड़ का है, तो मालियत के आधार पर उसकी 10 एकड़ बनती है, 10 एकड़ उसको जमीन दिया जाना चाहिए। ऊसर जंगल, तालाब, नदी नाला जो भी हो उसको दिया जाए। उसको स्वरूप नहीं बदलेगा, जैसे नदी नाला है तो उसके स्वरूप नहीं, पानी निकलेगा, पानी जाएगा, तो इस तरह स्वरूप नहीं बदलेगा। तालाब है, तालाब को पटाएगा नहीं, तालाब में पानी भरता है, पानी भरेगा, लेकिन उसके बाद वो अपने उपयोगी बना सकता है तो वो बनाएगा। तो ये उसको सिस्टम होना चाहिए। तो यही आंदोलन है। आंदोलन पेंशन हर व्यक्ति को मिलना चाहिए, वृद्ध, विकलांग, विधवा, प्रधान, बीडीसी, डीडीसी और सभासद आदि को जो है प्रधान जो पूरी जो निगम निकाय है उनको पेंशन नहीं दी जाती, उनको पेंशन देनी चाहिए, न्यूनतम आधार पर पेंशन उसको बननी चाहिए। तो आज ये सिस्टम है, लेकिन उस सिस्टम को फॉलो नहीं किया जा रहा है। तो ये ऐसा नहीं होगा, इसे आपको लड़ना होगा। जब ये लगेगा कि सरकार नहीं बनेगी तो इस तरह सारे काम होंगे, और नहीं तो फिर आपकी सरकार बनेगी, आप सरकार बनाने के लिए सक्षम हो जाएंगे। इसलिए मैं इस देश के बहुजनों से या इस देश के जो लोग समतावादी हैं, जो लोग सेकुलर सिद्धांत को मानते हैं, जो लोग भाईचारे को मानना चाहते हैं, जो उसके साथ चलते हैं, वो किसी भी धर्म जात का हो, उससे हमारा कोई भेद नहीं, उन सबको एक साथ खड़े होकर एक अपने स्थिति के लिए, इस देश को मजबूती के लिए, इस देश को अगर विश्वगुरु की स्थिति में लाना चाहते हो तो फिर इस देश में भागीदारी आंदोलन को ग्रहण करना पड़ेगा, उसके साथ चलना पड़ेगा और उसको पूरी तरीके से आपको सफल बनाना होगा। तो इसलिए और किसी का नुकसान है, जैसे वो आज जो उसमें शेयर सिस्टम का है कि जैसे हम काम कैसे करेंगे, आज जो नौकरी पेशे में है, जो बाबा साहब का एक फार्मूला था कि बैक टू सोसाइटी, जो हमें पेमेंट है तो 20% हमें बैक टू सोसाइटी का देना चाहिए। तो उसके साथ जो ये बैक टू सोसाइटी का जो सिस्टम है, इसको अगर लागू करेगा तो ये पैसा आएगा और ये कुछ दिन के बाद 5 साल 6 साल के बाद ये इसको 2 गुने से लेकर 10 गुना तक वापस करने का भी ये काम करेगा सिस्टम, क्योंकि इसमें सब प्रावधान रखेगा नहीं कि कम से कम 2 गुना उसको वापस हो जाएगा 6 साल में। तो जिससे कि ये वापस करना है तो लोगों को काम चलना है, लोग उससे जो है अपना को मजबूत करेंगे और उसके संसाधन के रूप लेकर काम करेंगे, रोजगार पैदा करेंगे। इसके बाद उससे जो पैदा होगा, जो इनकम होगी, तो उसके द्वारा उसको वापस कर देंगे। तो इसमें उसका भी नुकसान नहीं और वो जो बाबा साहब का सिद्धांत था वो भी लागू हो जाएगा। तो इस तरह से हम देश को भाईचारे के रूप में और समता समानता के रूप में और इसमें सेकुलर के रूप में फिर से लाने काम कर सकते हैं। ये देश अगर कभी विश्वगुरु के स्तर पर था तो उसी समय था जब इस देश में सेकुलरिज्म कायम था, जब ये बौद्धिज्म कायम था। तो आज ये नेता जाते हैं दूसरे देश में तो कहते हैं मैं बुद्ध की धरती से आया,
लेकिन देश में जब आते हैं तो इसमें मनवाद को चलाते हैं, इसलिए रामराज की बात करते हैं, जो ये राज की बात करते हैं, जो ये राष्ट्रवाद की बात करते हैं, वो देश के लिए खतरा है, क्योंकि उसमें भेदभाव है, जो गैर बराबरी है, उसमें लोगों के जो है पूंजी स्टोर करने का है, पूंजीपति का है, दूसरे के हकों को छीनना है, ये स्थिति है देश में। तो इसे अगर खत्म करना है तो आइए हम सब लोग मिलकर हम इस सिद्धांत को आगे चलाते हैं और इस देश में 2022 में एक नया सरकार शुरुआत हो कि जो सरकार बने, सरकार जो भी बने तो वो सरकार सबके लिए होनी चाहिए और उसका एक तय होना चाहिए कि हम पहली कैबिनेट बैठक में ये निर्णय लेने की कि भाई भूमि किसानों को जमीन और सभी को रोजगार सिद्ध करेंगे, वो भी 15,000 रुपये मासिक से कम नहीं। तो इस तरह का जो वो सिद्धांत ला के और हम ये जो 8-10 बिंदु है उनको हम पूरा करेंगे, कैबिनेट बैठक को निर्णय लेकर 1 साल में सारा पूरा कर देंगे और पूरी तरीके से इस देश को हम स्वावलंबी बना देंगे और यह देश